तेषु कामोऽस्मि भरत सर्व। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, काम राग विवर्जित, कामनाओं से और राग से, मोह आसक्ति से जो रहित बल है वो मेरा ही स्वरूप है, वो बल मैं ही हूं। इंसान भावावेश में, आवेग में कुछ का कुछ कर बैठता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है। उसको कहते हैं दुस्साहस। तो इस प्रकार जो दुस्साहस करने वाले हैं उसमें भगवान नहीं है। उसमें भी बल की तो जरूरत है ही, परंतु वो बल परमात्मा का स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार से हम परमात्मा की बनाई हुई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उसमें जो बल है वो भगवान का नहीं है। किसी प्राणी को कष्ट पहुंचा रहे हैं हम, किसी की हिंसा कर रहे हैं, वो बल भगवान का नहीं है। स्पष्ट शब्द है, काम राग विवर्जितम। बलम बलवताम चाहम। तो बलवानों में भगवान का ही बल है, परंतु वो बलवान जब मोह आसक्ति में ग्रसित होके अथवा किसी काम के उद्वेग से पीड़ित होके, जिनके ऊपर कामना ने अपना अधिकार कर रखा है, वो काम के वशीभूत हो गए हैं। और ऐसे जो काम के वशीभूत हैं उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसमें जो बल है वो परमात्मा का नहीं है। अगर उसमें परमात्मा का बल मानेंगे, किसके बल से काम किया? कही के बल घालू कुलघीसा। रावण ने पूछा, बताओ तुमने किसके बल से ये राक्षसों का वध किया? राक्षस कुल को तुमने मारा है, किसका बल है तुम्हारे पास? अर्थात जिसका बल है वो भी दोषी है। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ये बारंबार हमको कहना पड़ता है कि भगवान जिस लक्ष्य की ओर ले जाना चाहते हैं उस लक्ष्य पे हमको पहुंचना है। ये जितने भी उदाहरण दिए जा रहे हैं ये इशारा करने जैसे हैं। चांद को अमुक पेड़ के ऊपर चंद्रमा नहीं है, परंतु हम वो दूज का चांद बड़ा पतला दिखाई देने के लिए इशारे किए जाते हैं, परंतु वो इशारे हैं। अब हम उन्हीं को पकड़ लें कि अमुक पेड़ के ऊपर, अमुक बिल्डिंग के ऊपर, अमुक उसके ऊपर चंद्रमा है, तो वो अन्याय हो जाएगा। वो सही अर्थ हमने नहीं लिया उसका। किस उद्देश्य से क्या वार्ता की जा रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हम जो भी शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है? बहुत बार असत्य भाषण भी कल्याणकारी होता है। भले ही
धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, परंतु जिसका परिणाम असत्य आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जीवों को कष्ट में पड़ना पड़े, तो ऐसा सत्य सत्य नहीं है। सत्यम बुर्या, अप्रियम सत्यम न बुर्या, और अहितकारी सत्य मत बोलो। अगर हम अहितकारी सत्य बोलते हैं तो वो सत्य के तप को नष्ट कर देता है। हम अप्रिय सत्य बोलते हैं, कहते हैं कटु सत्य है, कटु सत्य मत बोलो, वो सत्य का तप जो है वो नष्ट कर देता है। मुख्य ध्येय सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय। पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि सर्वजन हिताय हो। अगर मान लो सर्वजन हिताय नहीं हो सकता है, बहुत से कार्य ऐसे हैं कि किसी वर्ग विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को कष्टदायक है, परंतु संपूर्ण समाज के लिए हितकारी है, तो संपूर्ण समाज के हित में हमको कार्य करना चाहिए, ना कि वो जो चंद व्यक्ति है अथवा कोई व्यक्ति विशेष है, भले ही वो हमारा निकट का संबंधी क्यों ना हो। नीति कहती है परिवार के हित के लिए एक व्यक्ति का त्याग करा जा सकता है, एक मोहल्ले के हित के लिए एक परिवार का त्याग किया जा सकता है, एक गांव के हित के लिए एक मोहल्ले का त्याग किया जा सकता है, एक प्रदेश के हित के लिए एक जिले का त्याग किया जा सकता है, और एक देश के लिए एक प्रांत का, और संपूर्ण विश्व के हित के लिए एक राष्ट्र का। परंतु कोशिश ये होनी चाहिए सर्वजन हिताय हो, परंतु नहीं हो पा रहा है, तब फिर बहुजन हिताय हो। और वैसे स्पष्ट गीता में भगवान ने कहा है सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणी मात्र के हित में तत्पर, सभी प्राणी मात्र के। उसके लिए जो हम अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं वो बल भगवान का है, वो बल भगवान ही है। हनुमान जी से कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। इसमें कार्य स्पष्ट नहीं था। हनुमान जी महाराज जैसे वैसे बैठे रहे सामने। ठीक है मेरी प्रशंसा की जा रही है, तो जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो समझ लेना चाहिए ये जेब खाली करना चाहता है, यह कुछ ना कुछ प्रलोभन बस हमारी प्रशंसा कर रहा है। हनुमान जी ने कहा पहले इनका उद्देश्य तो मालूम पड़े कि ये किस उद्देश्य से मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जब कहा गया राम काज लग तब अवतारा, राम कार्य के लिए आपका भूमंडल पे अवतरण हुआ है, और सुनता ही भयो पर्वताकार, और इतना सुनना था और तुरंत पर्वताकार हो गए। फिर अगर राम कार्य है तो उसके लिए उतनी शक्ति और बल की आवश्यकता होगी। साधारण राम साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये राम जी का कार्य है। तो राम जी के कार्य के लिए उतना बल, शौर्य, पौरुष सबकी आवश्यकता है। तो सुनते ही भयो। तो राम कार्य के लिए जो बल है
वो परमात्मा का स्वरूप है। राम कार्य क्या है? राम जो सब में रमन कर रहा है, जिसमें सब रमन करते हैं, वह राम है। रामाख्यमीशम हरिम, जिनकी राम नाम से ख्याति है वो साक्षात हरि हैं। हरि पापानी दुखानी हरंती, जो सभी लोगों के पाप और दुख का हरण करने वाले हैं। करहि पाप पावहि दुख, अर्थात सबको सुखी करने वाले हैं हरि। और परमात्मा हरि है, अहंकार को छीन लेते हैं भगवान। अहंकार भगवान का आहार है। जन अभिमान न राखई का, और खासकर जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के आश्रित हैं, उनके अभिमान को तो कभी रखते ही नहीं भगवान। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुरन हो रहा था। अभी केवल अंकुरन हो रहा है, अभी पल्लव भी नहीं आए उसमें। भगवान ने कहा देख सो मैं डारियों उखाड़ी, अभी अंकुरन हो रहा है, इस समय उखाड़ के फेंकना कोई कठिन नहीं है। अगर ये वृक्ष बन गया तो भगवान देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी रक्षा हो सकती है। अहंकार और अभिमान इसका नाश कर देगा, इसको बर्बाद कर देगा। आज तक विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम कर सुरधाम सिधारे, अंत चले उठ रीते। ये जो रावण, सहस्त्रबाहु अर्जुन और ये सहस्त्रबाहु एक और भी था ना, जिसको चार भुजा बना के भगवान ने छोड़ दिया बाद में, बानासुर। तो ये इतने इतने बलवान लोग थे, अंत चले उठी थे। इनमें भगवान का बल नहीं था, भगवान ने अपना बल खींच लिया। और भी वो केन उपनिषद में एक कथा आती है, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम के उपरांत देवता जो हैं अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि हमने ऐसा उसका संहार किया, ऐसा संहार किया, ऐसा किया। अपने बल और पौरुष का वर्णन कर रहे थे। भगवान को लगा इन्होंने असुरों को तो मार दिया, परंतु इनके अंदर जो अहंकार और अभिमान का असुर जिंदा बैठा हुआ है, तो ये बाहर के असुरों के मारने से बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। अगर असुरों के अंदर अभिमान और अहंकार आता है तो भगवान उसको बढ़ने देते हैं, परंतु जो उनके आश्रित देव हैं, देवताओं में दोष दुर्गुण तो कम नहीं है, दोष दुर्गुण उनमें बहुत है, परंतु शरणागति भगवान की लेते हैं। जब भी कोई आपदा आई, संकट आया, विपदा पड़ी, तो ये सीधे भगवान की शरण में चले जाते हैं। जो भी है, जैसे भी है, आते भगवान की शरण में हैं। इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब फिर अहंकार के कारण इनका फिर पतन होने वाला है और पुनः मेरे पास आएंगे।
तो पहले ही क्यों इनका अहंकार दूर न कर दिया जाए। अगर उत्तम चिकित्सक है तो रोग आने के कारणों को पहले से दूर करता है, परंतु जो उत्तम चिकित्सक नहीं है, सोचता है कि रोगी बढ़े हमारा धंधा चलेगा। उत्तम चिकित्सक बताता है कि देखो इस प्रकार का पथ्य तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, यह कुपथ्य है, इसका सेवन नहीं करना। उत्तम वेद। और औषधि जब रोगी नहीं लेना चाहता है तो उसकी छाती पे चढ़ के बैठ के जबरदस्ती पिला देता है। उत्तम वेद। उत्तम चिकित्सक जो है उसके कल्याण के लिए सोचता। तो भगवान ने विचार किया, ये रुग्ण हो उससे पहले ही इनका इलाज शुरू कर दिया जाए। अंदर तो अहंकार तो आ ही चुका है, अब विकृति अंदर है, रोग के रूप में उभर के आएगी बाद में। रोग हमारे अंदर क्यों आते हैं? शरीर के अंदर विजातीय तत्व जो है इकट्ठे हो गए, और विजातीय तत्व को दूर करने के लिए प्रकृति जो है उपाय रचती है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। विजातीय तत्व ताव आता है, डॉक्टर के पास जाओ, कहेंगे इन्फेक्शन है। अरे इन्फेक्शन कुछ नहीं है बाबा, वो जो विजातीय तत्व शरीर में भरा हुआ है उसको निकालने के लिए प्रकृति संघर्ष कर रही है, उससे शरीर में घर्षण से ताव आ रहा है, बुखार, फीवर। तो भगवान ने विचार किया, विजातीय तत्व तो इनके अंदर आ गया है, अगर अभी नहीं निकाला गया तो रोग बन के ट्यूमर बनेगा, फिर कैंसर बनेगा, उसमें बड़ी समस्या बनेगी, बड़ी समस्या बनेगी। तो ऐसी स्थितियों में पहले इलाज कर देना चाहिए। तो भगवान जो है यक्ष के रूप में उन देवताओं के सामने प्रकट हो गए, यक्ष के रूप में। अब देवताओं ने कहा अभी तो यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ये यक्ष कहां से आ गया, ये यक्ष है कौन, इसका जरा परिचय लो। तो देवराज इंद्र बोले, हे पवन देव, तुम जाओ और पता करके आओ कि ये यक्ष कौन है, इनका परिचय लेके आओ। पवन देव अकड़ के चले और जाके सामने खड़े हो गए। होना ये चाहिए था, शिष्टाचार के नाते किसी के पास जाएं, अभिवादन करें, शिष्टाचार कुछ तो, परंतु वो तो अकड़ में खड़े थे कि हमने तो असुरों को पराजित किया है, हमारे सामने ये यक्ष क्या है, इसको हम नमस्कार करें। नमस्कार न करके खड़े हो गए। भगवान अपनी तरफ से बोले, महाशय कैसे पधारे, आप कौन हैं, आपका परिचय। पवन देव जो परिचय लेने के लिए गए थे उनसे शब्द नहीं निकला, और पहले ही भगवान ने यक्ष के रूप में कहा कि श्रीमान जी आप अपना परिचय तो दीजिए, आप मेरे को नहीं जानते, मैं पवन हूं, पवन। अच्छा आप पवन हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ आप में क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है आप में। कहा मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, उड़ा सकता हूं। अच्छा वहां एक घास का तृण
लिया कि लो इसको उड़ाओ। उन्होंने सोचा यह तो भारी अपमान कर दिया मेरा, बहुत भारी अपमान हो रहा है, एक छोटे से तिनके को उड़ाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने सोचा कि थोड़े से हवा के वेग में है तो उड़ के कहां का कहां जाएगा, पूरी ताकत लगा दी, परंतु वो तिनका टस से मस नहीं, हिला नहीं, जैसा वैसे का वैसा। अब उनका अहंकार टूटा, अब नतमस्तक हुए, मस्तक झुका के उल्टे पांव लौट पड़े, मतलब घूम के लौट गए। देवराज इंद्र ने कहा ये तो मुख झुकाए हुए, मुख लटकाए हुए चला आ रहा है, ये नहीं पता लगा सका, इसकी दशा बता रही है, ये नहीं पता लगा सका। हे अग्निदेव आप जाओ, आप। अग्निदेव पहुंचे। अग्निदेव भी वही कि पवन से कुछ भूल हो गई होगी, नहीं तो यक्ष का पता लगाना कोई खास बात थोड़ी थी। वो अपने मन में इस प्रकार से करते करते वहां पहुंच गए, और वही पहले जैसे आकड़ के खड़े हैं। कहा श्रीमान जी भले पधारे, आओ। श्रीमान का परिचय, कहा कि मैं अग्नि हूं। अग्नि? अच्छा आप अग्नि हैं, आप में क्या ताकत है? कहा पूरे विश्व ब्रह्मांड को जला के खाक कर दूं, भस्म बना दूंगा। अच्छा बहुत ताकत वाले हैं आप तो, लो इस तिनके को जरा जलाओ। अब उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, तिनका कुछ नहीं, जैसा का तैसा खड़ा है। वो भी लौट के आए। अब सब देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे इंद्र आप क्षम जाओ, ये बेचारे पवन और अग्नि जिसका पता नहीं लगा सके, तो हम सबको अब किसी को भेजने से कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद मत करो। अच्छा ये है आप सीधे सीधे पहुंचे। इंद्र को और ज्यादा अभिमान, देवराज हूं मैं तो, देवताओं का राजा हूं, तो भगवान ने कहा इससे बात करना ही ठीक नहीं है। अदृश्य हो गए भगवान। अतिशय अभिमानियों से भगवान बात भी नहीं करना चाहते, नहीं करना। प्रकट भगवती आदिशक्ति ने देखा, मां है ना वो, उनको दया आई, उनको करुणा आई कि भगवान तो अदृश्य हो गए हैं, तो भगवती आदिशक्ति जगदम्बा वहां प्रकट हो गए। इंद्र ने पूछा, मां ये यक्ष कौन थे जो अभी थोड़ी समय पूर्व दिखाई दे रहे थे, मेरे भय से भाग गए? ये कहा ये तुम्हारे भय से नहीं भागे, अरे ये साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है, इनके बल से ही अग्नि बलवान है, इनके बल से ही पवन में बल है, इनके बल से ही तुम्हारे वज्र में, तुम्हारे में बल है। उन्होंने कहा बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल मैं हूं, ये भगवान है सबका बल, तुम में किसी में कुछ नहीं है। तुमको अभिमान अहंकार हो रहा था, इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान प्रकट हुए। उपनिषद कहता है इंद्र ने भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से उस ब्रह्म को जान लिया। जो उस ब्रह्म को जान जाता है, अर्थात हम में जो भी शक्ति सामर्थ्य है वो परमात्मा की है, हम में अपना बल कुछ नहीं है। जो ये जान जाता है वो देवताओं में श्रेष्ठ हो जाता है। इंद्र देव श्रेष्ठ हो गए, अग्नि ने, पवन ने
उनसे वार्तालाप किया था। जो परमात्मा के साथ वार्तालाप कर लेता है, जो परमात्मा के सन्मुख पहुंच जाता है, जो परमात्मा का सानिध्य पा जाता है, जो परमात्मा को जान जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। उपनिषद है, अपने ढंग से समझा रहा है। तो गीता में भगवान सर्वो उपनिषदो गावो, सब उपनिषदों का सार इस 700 श्लोक में रख दिए हैं। 700 में भी 650 ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। शुरू के थोड़े निकाल दो इधर उधर के। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम राग से जो विवर्जित, जिसमें काम और राग आसक्ति मोह नहीं है, ऐसे बलवानों का बल में हूं। अब इसके बाद जो बात कह रहे हैं, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरसभ। धर्म विरुद्धो, अविरुद्धो, धर्म से जो अविरुद्ध, भूतेषु प्राणियों में, कामो अस्मि, जो काम है, अस्मि मैं ही, वो मैं ही। ऊपर कहा काम राग विवर्जितम, और यहां कहने लग गए कामो अस्मि। परंतु धर्म अविरुद्ध, धर्म एक ऐसा तत्व है जो विष को भी अमृत बना देता है। काम क्या है? त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम, काम क्रोध, कामः क्रोधा लोभ, ये जो है नरक के द्वार है। और श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नरक के मार्ग हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सा जो काम है, वो जो इतना निंदित काम है, वो भी अगर धर्म से अनुकूल हो, धर्म के अनुरूप हो, धर्म के अनुकूल हो, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। अब विचार ये करना है, ये धर्म क्या है जो इतना बलवान धर्म है, जो नरक के मार्ग को, नरक के द्वार को भगवान बना देता है। धर्म में कितनी ताकत है, वो धर्म है क्या? धर्म की थोड़ी सी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है। वैसे धर्म धार्यति धर्म, यह शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है जो हम सबको धारण कर रखा है, वही धर्म है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामो विग्रहवान धर्म, किसी ने कहा कि भाई हम धर्म को देखना चाहते हैं, कहा राम विग्रहवान धर्म, धर्म का साक्षात विग्रह राम है। राम को देख लिया, धर्म को देख लिया, इन्होंने ही सार्वभौम अस्तित्व को धारण कर रखा है। मूलम धर्म तरो विवेक जल दे, राम नाम, ये धर्म का मूल है। मूलम धर्म तरो, जो धर्म का वृक्ष है, उसकी जड़ कौन सी है? राम नाम। धर्म सतयुग में, कृतयुग सब योगी विज्ञान, वो जो भी कार्य करते थे सब धर्म संगत होते थे, क्योंकि सब परमात्मा के साथ जुड़े रहते थे।
सब योगी हैं, सब विज्ञानी हैं। विज्ञानी है, खाली ज्ञानी नहीं है वो। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा अब आप देखें, एक वृद्ध व्यक्ति को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गई, कोई व्यक्ति के पास क्या है, उसकी जेब में क्या है, कहां क्या है, वैसे तो जादूगर का जो जंबूरा है वो भी बता देता है, परंतु उसको सिद्धि प्राप्त हुई, कोई का भी बता देता था। ये दो नवयुवक उसकी परीक्षा लेने के लिए चले। उन्होंने एक जिंदा कबूतर अपने कपड़ों में अंदर छिपा लिया। पहुंचे, भाई हमारे कपड़ों में क्या छिपा है? उसने कहा एक प्राणी है। कहा कि मरा हुआ है, जिंदा है? अब वो भी नवयुवक बुद्धिमान कि अगर ये कहता है जिंदा है, गर्दन मरोड़ देंगे, और अगर कहेगा कि मरा हुआ है तो इसको सामने जिंदा दिखा देंगे, इसकी बात को झूठा कर देंगे। अब देखो ये क्या कहता है, क्या कहता है। अब वो तो सिद्धियों के द्वारा समझ गया कि ये बात है। उसने कहा कि देखो, मन ही मन में विचार किया कि अगर मैं कहता हूं कि ये जिंदा है तो ये सुनिश्चित इसको मार देंगे। कबूतर के प्राण बचाने के लिए उसने कहा वो मरा हुआ है। अब उन्होंने जिंदा निकाल दिया, कहा मैंने इसीलिए ये बोला था। यह है विज्ञान, विशेष ज्ञान, यह है समझदारी, यह है सही बुद्धि। किसी प्राणी की रक्षा करने के लिए भले ही असत्य बोल दिया, परंतु उसके प्राण बचा दिए। तो सतयुग में सब लोग जो हैं ज्ञानी विज्ञानी होते थे, सब लोग जो हैं योगी होते थे। कोई भी अंदर समस्या आती थी तो धर्म सिंधु देखना नहीं पड़ता था। धर्म सिंधु एक ग्रंथ है, उसमें धर्म विषयक निर्णय दिए गए हैं। दो हैं, एक निर्णय सिंधु है और एक धर्म सिंधु है, दो ग्रंथ हैं। तो बस अंदर ही सबका समाधान, क्योंकि वो हमेशा समाधिष्ठ रहते थे और समाधान होता था। अंतरात्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज, अंतःकरण शुद्ध, इसलिए सीधी परमात्मा की आवाज, सीधा परमात्मा का आदेश। कोई समस्या नहीं थी, सब सुखी थे, सब सच्चरित थे, आनंदमय जीवन। रजोगुण ने अपना पैर फैलाया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों तो हमेशा रहते हैं, परंतु किसकी बाहुल्यता है, जैसे शरीर में कफ पित्त वात तीनों रहते हैं, परंतु ये पित्त प्रकृति का है, ये वात प्रकृति का। अरे बात उसमें अधिक है, पित्त अधिक है, जिसकी बाहुल्यता होती है, अधिकता होती है, उसके अनुरूप कह दिया जाता है, कह दिया जाता है।
तो सतोगुण की बाहुल्यता से सतगुण, सतयुग, और सतोगुण थोड़ा हो जाए, रजोगुण सबसे अधिक हो जाए, त्रेता युग आ गया। तो त्रेता युग में लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। तो उसमें हमारे ऋषि महर्षियों ने हम सबको आचार संहिताएं दी। तुम अंदर से निर्णय करने में सक्षम नहीं रहे, हम अंदर से निर्णय पाने में सक्षम नहीं रहे, इसलिए हमारे ऋषि महर्षि जो उस कक्षा में पहुंचे हुए थे, जो योगी विज्ञानी महापुरुष थे, उन लोगों ने हम सबके लिए आचार संहिता दी। ये विधि, ये निषिद्ध, ये मत करो, ये करने योग्य है, ये करो। इस प्रकार से उन्होंने विधि निषेध का वर्णन करते हुए आचार संहिताएं दी। इस प्रकार से जीवन जियो, सुखी हो गए। वो आचार संहिताएं धर्म का निरूपण करती थीं। वही धर्म उन ग्रंथों के अंदर छिपा हुआ था। वही धर्म रामो विग्रहवान धर्म, मूलम धर्म तरो विवेक जलधे, जो सार्वभौम अस्तित्व को धारण कर रहा है, वही धर्म। और फिर जब लोगों ने उसका पालन नहीं किया तो राजा आए। राजाओं ने कहा कि नहीं, तुमको धर्म का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो दंड या देश से निष्कासन। इस प्रकार की व्यवस्था है। वर्तमान में राजाओं के राज चले गए, योगी विज्ञानी रहे नहीं, आचार संहिता को हम मानते नहीं। अब तो धर्म का हाल बेहाल हो गया। अभी धर्म का कुछ ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं। धर्म वह है जो विष को अमृत बना दे। उसमें इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है धर्म में। मीरा का वो धर्म था जिसने विष को अमृत बना दिया। भागवत धर्म था। गुरु के साथ गुरु का धर्म जुड़ जाता है, पिता के साथ पिता का धर्म हो जाता है, विद्या साधु सन्यासी का धर्म हो, जिसके साथ वो धर्म जुड़ा। तो धर्म जो है वो तत्व है जो हम सबको धारण कर रहा है। अगर सन्यासी, अगर गृहस्थ धर्म से रहित है, सन्यासी का जो धर्म है, तो वो सन्यासी नहीं है। वो जो गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म से हटा हुआ है, तो वो गृहस्थ नहीं है। पत्नी अपने पत्नी धर्म से हटी हुई है, तो वो पत्नी नहीं है। पति अपने पति धर्म से हटा हुआ। ये धर्म जो है सबको उसके स्वरूप में स्थित करता है। शिष्य धर्म से रहित है तो वो शिष्य नहीं है। गुरु अगर गुरु धर्म से अलग है तो वो गुरु नहीं है। तो ऐसा जो धर्म है वो हमारे अंदर जिस भी प्रकार की कामना आएगी उसको पवित्र कामना बनाएगा। वो कामना हमारे लिए भी कल्याणकारी होगी और समाज के लिए भी कल्याणकारी होगी। अगर कुंती ने धर्मराज मतलब
यमराज और धर्मराज एक ही हैं, उनसे युधिष्ठिर और पवन से भीम और इंद्र से अर्जुन और माद्री में है फिर वो नकुल सहदेव। तो लोक कल्याण के लिए ये संतानें जन्म ली, विश्व के कल्याण के लिए। ये धर्म से अविरुद्ध मतलब विरुद्ध नहीं है। अगर ये विरुद्ध होती तो कुंती अधर्मी हो जाती। कुंती ने कोई अधर्म नहीं किया, कुंती ने समाज को इस प्रकार से, तो इस प्रकार से धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, अर्थात सभी प्राणियों में जो धर्म के अनुकूल काम है वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है। सीधा सा अर्थ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है परम धर्म है। ये मोटे मोटे रूप उसके फिर बता दिए गए हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, परंतु इनमें सब में अपवाद छिपे हुए हैं। महाराज दशरथ सत्य का निर्वाह करने के लिए राम जी को ही निकाल दिए अयोध्या से, और जहां से राम निकल गए वो अयोध्या जन मसान जन परिजन भूता। जब भरत जी ने प्रवेश किया अयोध्या में तो कैसी लगी अयोध्या उनको? जन मसान, जैसे मसान शमशान भूमि हो, और व्यक्ति कैसे? जन भूता, भूत प्रेत की तरह ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं राम के जाने से। परमात्मा अगर निकल गया तो ऐसा धर्म, ऐसा सत्य क्या धर्म है? भरत जी ने यही प्रश्न किया। आप धर्म की बात करते हो कि तुमको पिता की आज्ञा पालन रूपी धर्म स्वीकार करना चाहिए, परंतु मेरे पिताश्री ने उस धर्म का पालन करके क्या किया? क्या किया? वैसे महाराज दशरथ की बहुत दयनीय स्थिति थी, वो कुछ बोले नहीं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। जब माता कैकेयी ने वरदान के विषय में स्पष्टीकरण किया, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। महाराज दशरथ ने कहा कि मैंने भरी सभा में सभी सामंतों के बीच में, सभी मंत्रियों के बीच में, वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच में घोषणा की है कि रामई देव काल युवराज, राम जी को कल युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। तो वो वचन निर्वाह करूं या माता कैकेयी को जो अभी कहा गया है, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई, उनके तो वो बेचारे असमंजस में पड़े हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से जाना कि महाराज दशरथ क्यों इतने उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मूर्छा में पड़े हुए हैं। उन्होंने सब कारण बताया है। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि मैं आपके वचन की पूर्ति करता हूं। आपके वचन, दोनों वचनों की पूर्ति करने के लिए एक वचन, पिता दीन मोहि कानन राज, मेरे पिताश्री ने मेरे को वन का राज दे दिया है,
और माता केकई के वचन का निर्वाह करने के लिए तपस्वी वनवासी वेश में भगवान 14 वर्ष रहते हैं। दोनों वचन का निर्वाह करते हुए भगवान श्री राम ने निकाल लिया। तो ये सब जितने भी धर्म कहे जाते हैं, अहिंसा परमो धर्म, और वो तालिबानी सीमा पे आतंकवादी के रूप में घुस रहे हैं, हम उन पे दया करें, कौन सा धर्म है? उन लोगों ने हमारे भारत को, आप सब जानते हैं, अफगानिस्तान, जिसको आज अफगानिस्तान कहते हैं, पंचशीर, अरे पंचशीर किसके हैं? भगवान शंकर के हैं। अब वो पंचशीर कह रहे नहीं, पांच शेर, पंच कहीं अरबी भाषा में पंच और चतुर्थ और तृतीय, ये सब शब्द आएंगे क्या? सब आपके संस्कृत के शब्द हैं। आप सब पंच प्रमाण से, आप सब पंच हमेशा इनका प्रयोग करते आ रहे। वो सब भारत, हमारा विशाल भारत, उसमें उनका कब्जा हो गया, छोड़ा हमने, कहा चलो। पाकिस्तान पे उनका कब्जा हो गया, कहा छोड़ो। अब वो कश्मीर को भी लेना चाह रहे। महाराज हरि सिंह जी ने जब ये सब स्टेट का विलय हो रहा था, तो कश्मीर का विलय भारत में किया, सब प्रकार से। और श्रीनगर और ये सब वहां शंकराचार्य का मठ और ये सब प्राचीन अभी भी है ही। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारा है। भाई कैसे हो गया तुम्हारा? तुम दूसरे के घर में कब्जा करके बैठ गए और जबरदस्ती उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसों के ऊपर हिंसा ही धर्म है, अहिंसा धर्म नहीं है। ऐसों को ठीक है, जो भी है। हाँ, तो फिर कामोऽस्मि भरत सखा, ये चेव सात्विका भावा राजस तामसश्च ये मत एवेति तान विधि न त्वम अहम तेषु ते मयि। अब भगवान कह रहे हैं, या चेव सात्विका भावा, और सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, ये जो भी हैं, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव, ये सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि भगवान ऊपर कहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानां, सबका मूल बीज तो मैं ही हूं। सनातन बीज भगवान है, उनसे पहले कोई कुछ नहीं था। वही इन भिन्न भिन्न नाम रूप में, इन भिन्न भिन्न भावों में अभिव्यक्त हो रहे हैं। जितने भी भाव हैं, चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजसी हो या तामसी हो। ऐसा मत कहना कि तालिबानों के अंदर भी ये भाव वो ही दे रहे हैं। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते रहे, मत एवेति तान विधि, ये सब मेरे से हुए हैं, ये बात सही है। त्वम हम तेषु, मैं वो नहीं हूं, वो भाव में नहीं हूं, उनमें मैं नहीं हूं। अगर उग्रसेन से कंस पैदा हो गया तो ये जो कंस के अंदर दुर्भाव है, वो उग्रसेन का नहीं है।
उग्रसेन तो परमात्मा के प्रति और सबके प्रति सद्भाव रखने वाले हैं, भले ही उनसे उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब इनको फिर ऐसे समझा जाए जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार पैदा हुआ। कैसे हुआ भाई? सूर्य छिप गया, अंधकार पैदा हो गया। सूर्य के आलोक के अभाव में अंधकार की उत्पत्ति हो गई। तो जहां ये दुर्भाव आएंगे या इनका गलत रूप आएगा तो वो सब इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। भगवान तो स्पष्ट कह देते हैं ये सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। क्यों? भगवान जो है गुणातीत हैं, भगवान जो है मायातीत हैं, माया से परे हैं। ये सब सत्व रज तम ये माया के गुण हैं। अभी त्रिभिर गुण मयर भावे देभी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामे भे परमव्ययम। ये जितने भी तीनों गुणों के कार्य सात्विक राजस और तामस, ये सारा संसार प्राणी मात्र सर्वमिदम जगत मोहितम, सारा जगत मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों के द्वारा जो उत्पन्न जितने भी भाव हैं उससे पूरा जगत जो है मोहित हो रहा है। और उस मोह के कारण, उस सम्मोहन के कारण वो परमात्मा को नहीं जानते हैं। ये जो भगवान कह रहे हैं सात्विक राजसी तामसी गुणों से जो भाव पैदा हो रहे हैं उनमें मैं नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है, उसका और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि ये सब भावों के कारण, सतोगुण से उत्पन्न हुए भाव, रजोगुण से उत्पन्न हुए भाव, तमोगुण से उत्पन्न हुए भाव, इनसे सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण से वो उस परमात्मा को नहीं जानते हैं। अगर मोह की निवृत्ति हो जाए तो जान सकते हैं, परंतु मोह में फंसे हुए हैं, नहीं जानते हैं। और इसका स्पष्टीकरण करते हुए भगवान कहते हैं देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये जो भगवान की त्रिगुणात्मक देवी है शाम गुणमयी, ये जो भगवान की त्रिगुणात्मक माया है, ये अद्भुत देवी है, दिव्य देवी है, अलौकिक देवी है। ये ऐसी देवी है, बड़ी प्रबल है। मम माया, ये मेरी जो माया है दुरत्यया, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है। ये मेरी माया जो है, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये भगवान की माया बहुत दुस्तर है। मामेव, मेरी ही, माम एव, मेरी ही, ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति स्वीकार कर लेता है, अर्थात मेरे शरणापन हो जाता है, जो मेरा आश्रय ले लेता है, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया से पार हो सकते हैं। अब यहां ये 3 श्लोक में ये स्पष्ट कर दिया गया, ये स्पष्ट कर दिया गया, ये गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हमारी बुद्धि को मोहित कर रखे हैं और
ये जो त्रिगुणात्मक माया है, माया किसको कहते हैं? छल, जो नहीं है वैसा दिखा देना, मोह, भ्रांत धारणाएं, इन सब के कारण हम उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। उस माया ने हमारी बुद्धि को छल लिया, छल करके हमारे को ठग लिया है। तो कहा भाई इससे बचने का उपाय कुछ है? कहां है? उपाय यही है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति स्वीकार कर ले, माया में ताम तरंती थे। सरल उपाय है, परंतु हम सबका दुर्भाग्य यह है कि हम उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करने को तैयार नहीं है, हम उस परमात्मा के प्रपन्न होने को तैयार नहीं है, हम उस परमात्मा का आश्रय नहीं लेना चाहते, हम व्यक्तियों का आश्रय लेते हैं और व्यक्ति दगाबाज, धोखा देते हैं। उस परमात्मा के आश्रित हो जाने से इस त्रिगुणात्मक माया से ऊपर उठा जा सकता है। इस प्रकार से भगवान ने, और जब तक जीव परमात्मा की शरणागति स्वीकार नहीं करता, तब तक ये जो तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जिन्होंने पूरे जगत को प्रभावित कर रखा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण से उत्पन्न, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, और ये सब हमारी बुद्धि को आच्छादित कर रखे हैं, ढक रखे हैं। और बस अब तो एक उपाय है, भगवान की प्रपत्ति स्वीकार करें, भगवान का आश्रय लें, भगवान के नाम का आश्रय लें, उसी में कल्याण है, उसी में कल्याण है। तो अभी तो ये चलेगा, ऐसा नहीं है कि हो गया। ये 7वां अध्याय है। तो आप सोचो कि भगवान ने कह दिया कि बस इस माया से तरने का ये उपाय है। भगवान तो इतना जब तक समझाते रहेंगे, जब तक अर्जुन पूर्ण रूपेण अपने आप को भगवान के लिए समर्पित नहीं कर देता। अगर ये सुनने के बाद अर्जुन कहता ठीक है भगवान बहुत हो गया, मैं आपका हूं, आपका शरण में हूं, छोड़ो अब, और अर्जुन को तो अभी लग रहा है कि अभी तो चलना चाहिए। जय श्री राम।